नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 31 जनवरी है और बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और इस अवसर पर जैसा कि हमेशा होता है, जिस दिन किसी सत्र की शुरुआत होती है, तो देश के प्रधानमंत्री मीडिया से बात करते हैं। वो जानकारी देते हैं कि क्या-क्या इस बार इस सेशन का मेन एजेंडा है, मूल एजेंडा है और साथ में ये भी कहते हैं कि भई जो सरकार है वो हर मुद्दे पर खुले मन से चर्चा कराने को तैयार है, विपक्ष सहयोग करे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा, वो थोड़ा-सा लीक से हट कर के था और उसमें विपक्ष के ऊपर भी और देश के भीतर और देश के बाहर बैठी उन ताकतों के ऊपर एक करारा तंज था, व्यंग था, जो हर सेशन से पहले कुछ ना कुछ ऐसा करते थे ताकि पूरा सेशन जो है वॉश आउट हो जाए, पार्लियामेंट बाधित होकर के रह जाए और कामकाज सरकार ना करने पाए, विधायी कार्य भी आगे ना बढ़ा पाए। यानी देश के विकास का पहिया किसी तरीके से जकड़ लिया जाए, थाम दिया जाए। आप याद करिए, कभी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, कभी पेगासस आ रहा है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, कभी टाइम्स में या न्यूयॉर्क टाइम्स में या गार्जियन में कुछ भी छप जा रहा है और यहाँ हंगामे शुरू हो रहे हैं। कभी मणिपुर को लेकर के हंगामे हो रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे को बहाना बना करके पार्लियामेंट के सेशन को वॉश आउट किया जाता था और वो सीन भी आपको और हमें याद होंगे, जब ये कभी अंबेडकर की तस्वीरें लेकर के और गले में भी अंबेडकर की तस्वीर लटका करके और डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। कभी काले कपड़े पहन करके पार्लियामेंट परिसर में आ जाते थे। गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर के हो हल्ला करते थे। यानी एक ऐसी नियति तय कर दी इन लोगों ने पार्लियामेंट की कि वहां जैसे इनको हंगामा ही करना है और सुर्खियां ही बटोरनी है और इसी से पॉलिटिकल स्कोर करना है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है, उसका लब्बो-लुआब ये है कि साहब, ये पहला सेशन है जब विदेशों से कोई चिंगारी भड़काने की कोशिश नहीं हुई है। सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या है। बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्राइम मिनिस्टर का बयान था। बयान तो उनका लंबा है, लेकिन एक छोटा सा अंश मैंने आपको सुनवाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस सेशन से पहले कोई विदेशी चिंगारी इस बार नहीं भड़की है।
क्या इसलिए नहीं भड़की है कि जॉर्ज सोरोस कमजोर पड़ चुके हैं? वो डीप स्टेट की डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही मुश्कें कस दी हैं, या इसलिए कोई चिंगारी नहीं भड़की है कि सेशन से पहले आम तौर पर राहुल गांधी की जो रहस्यमय विदेश यात्राएं होती थी वो इस बार नहीं हुई है? ये जरा देश के लिए सोचने का विषय एक छोड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि जरा सोचिए इस बिंदु पर कि ये बदलाव क्यों हुए हैं और इस बार विदेशी चिंगारी क्यों नहीं छोड़ी गई है, और देश को अस्थिर करने, पार्लियामेंट को ना चलने देने के षड्यंत्र इस बार क्यों नहीं रचे गए हैं। वैसे इसके बहुत सारे कारण हैं। उनमें एक कारण ये भी है कि इस बार विपक्ष पूरी तरीके से विभाजित है, और कांग्रेस पार्टी और खास तौर से ये जो 10 जनपद का परिवार है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, ये अब विपक्ष में पूरी तरीके से अलग थलग, सिंगल आउट जिसको कहते हैं, वो पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ा कांड हुआ था, और बड़ा कांड ये हुआ था कि पिछले सेशन के आसपास ममता बनर्जी की तरफ से ये दावेदारी की गई थी कि ये लोग अगर इंडी अलायंस को चलाने में नाकाम हैं, विफल हैं, उसको नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं, उसको सजीव नहीं कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, तो मैं कलकत्ता में बैठ करके ही इसका नेतृत्व करने को तैयार हूं। और उसके बाद हमने इंडी अलायंस के भीतर जूतों में दाल बटती हुई देखी थी। शरद पवार का बयान आ गया, उद्धव ठाकरे का बयान आ गया, अरविंद केजरीवाल पहले ही अपने को अलग कर चुके थे, उमर अब्दुल्ला का आ गया, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव की पार्टी के जो दूसरे नंबर के नेता इस समय माने जाते हैं, उनका बयान आ गया। सबने ममता बनर्जी को सक्षम बताया इंडी अलायंस का नेतृत्व करने के मामले में। अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद या टीएमसी के नेता या आम आदमी पार्टी के नेता या दूसरे दलों के नेता इस बार इस 10 जनपद परिवार से पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं। ये तीनों, यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का भाषण हो गया, अभिभाषण हो गया, उसके बाद ये एक द्वार से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तीनों एकदम अकेले, तन्हा, इनके साथ कोई और नेता नहीं था। यहां तक कि इनके मीडिया डिपार्टमेंट के जो चेहरे इनके आसपास ही दिखाई देते रहे हैं, जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, दूसरे लोग हों, सुप्रिया श्रीनेत हो, वो भी इनके आसपास नहीं थे। पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी दिखाई नहीं दिए। ये क्या संदेश और संकेत है? क्या ये पार्टी के भीतर भी अलग थलग पड़ रहे हैं, या पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? खबरें तो पिछले दिनों से काफी आ रही हैं अंदरूनी तौर पर कि मीडिया डिपार्टमेंट में भी बहुत लाग डांट हुई है, कुछ को अलग थलग किया जा रहा है, कुछ को दाएं बाएं किया जा रहा है, कुछ को हटाने की तैयारी है, किन्हीं और को लाने की तैयारी है। सचिन पायलट को लाने की तैयारी बताई जा रही थी, जो प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी हैं, राहुल गांधी के उतने नहीं हैं। पार्टी के भीतर भी कुछ चल रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से अभी तक भी दिल्ली के चुनाव प्रचार से अलग थी, और मीडिया में ये खबरें आनी शुरू हुई कि दोनों भाई बहनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और आज भी हमने देखा है पार्लियामेंट में, या तो राहुल गांधी टिप्पणी कर रहे थे बाहर निकल करके, या सोनिया गांधी, और प्रियंका गांधी वाड्रा चुपचाप खड़ी हुई ऑब्जर्व कर रही थी सिर्फ।
ये क्या चल रहा है ये तो निकल करके जल्दी सामने आएगा, लेकिन जो विवादित टिप्पणी आज सोनिया गांधी ने प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के बारे में की है, उसके बाद ये हंगामा शुरू हुआ है जो हम इस समय देख रहे हैं। उन्होंने जब पूछा गया अभिभाषण के बारे में कि अभिभाषण कैसा था, तो पहले तो तीनों चुप रहे। उसके बाद सोनिया गांधी कहती है कि सोनिया गांधी ने कहा पुअर लेडी, और वो टायर्ड दिख रही थी, थकी हुई दिख रही थी। पुअर लेडी का मतलब बेचारी महिला। इस देश की राष्ट्रपति के बारे में जो तीनों सेनाओं की प्रमुख होती हैं और जो आदिवासी बैकग्राउंड से आती हैं, ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं, बल्कि पहली राष्ट्रपति हैं इस देश की जो आदिवासी वनवासी क्षेत्र की समुदाय की को बिलोंग करती हैं। और ये काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया जाए। उनको पुअर लेडी कहना, वो मैं बाइट आपको सुनवा देता हूं कि सोनिया गांधी ने एक्चुअल में कहा क्या था, और मीडिया उनको कुरेद रहा था। Boring. No comment. No, the correlate, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे गया, थोड़ा पीछे गया। तो क्या करें? थोड़ा सा डिटेल बताता हूं मैं आपको इस बारे में कि ये सब हुआ कैसे। ये तीनों पार्लियामेंट के दरवाजे से बाहर आते हैं, बाहर दरवाजे के पास आकर के खड़े होकर के आपस में कुछ बात करते हैं, फिर अंदर की तरफ चले जाते हैं, यानी मुख्य भवन के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर निकल करके आते हैं और आकर के जहां तक प्रेस के कैमरों को, रिपोर्टर्स को जाने की इजाजत है, वहां आकर के खड़े हो जाते हैं कुछ इस अंदाज में कि जैसे वो इंटरेस्टेड नहीं है प्रेस से बात करने के लिए, और आपस में खड़े होकर के बुदबुदा रहे हैं, आपस में कुछ चर्चा कर रहे हैं इस अंदाज में। और उनको पता है कि मीडिया के कैमरे भी खुले हुए हैं, माइक भी खुले हुए हैं, और सब आसपास इकट्ठे होते जा रहे हैं, लेकिन वो आपस में बात करते हैं। सोनिया गांधी कहती हैं कि राष्ट्रपति जी थकी हुई थी, वो भी थक गई थी, इतना लंबा भाषण था। और राहुल गांधी कहते हैं कि बोरिंग भाषण था, बोरिंग भी था। इसके बाद फिर मीडिया के लोगों ने इनको कुरेदना शुरू किया कि साहब आप टिप्पणी करिए। तो सोनिया गांधी अनमने मन से, अनमनी दिख रही थी लेकिन अनमनी थी नहीं, तो उन्होंने मीडिया से कहना शुरू किया कि साहब बेचारी महिला जो है वो टायर्ड दिख रही थी, थकी हुई दिख रही थी। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार की तरफ से किरण रिजिजू, जो संसदीय मामले भी देखते हैं, उनकी तरफ से भी बहुत तीखी टिप्पणी आई, और सबने कहा कि ये इनको शोभा नहीं देता है कि ये राष्ट्रपति के अभिभाषण पर इस तरीके से टिप्पणी करें, उनको थकी हुई बताएं, उनको बेचारी बताएं। अब अगर आप मुझसे पूछें इस पर मेरी टिप्पणी चाहें, तो मैं यही कहूंगा कि सोनिया जी बेचारी इस देश की राष्ट्रपति नहीं है और वो थकी हुई भी नहीं है।
हाँ, दिल्ली में कोल्ड है, सब जानते हैं। कोल्ड का असर किसी की भी सेहत पर हो सकता है। प्रेसिडेंट की सेहत पर भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर की भी, आपकी भी सेहत पर होता ही रहता है। आप तो नियमित चेकअप के लिए अमेरिका भी जाती हैं और यहाँ आरएमएल हॉस्पिटल से लेकर के और तमाम वहाँ भी आप चेकअप कराती ही हैं। तो कोई अगर थोड़ा बहुत अंदर से अस्वस्थ है भी, तो जो उनका दायित्व है, यानी संयुक्त सत्र को संबोधित करने का, इसके बावजूद वो आ रही हैं, अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह की टिप्पणी कर देना कि साहब पुअर लेडी जो हैं वो द प्रेसिडेंट वाज गेटिंग वेरी टायर्ड ऑफ द एंड, यानी जब भाषण खत्म कर रही थी तो बहुत थकी हुई थी बेचारी। प्रेसिडेंट के बारे में, संवैधानिक संस्थाओं के बारे में क्या एटीट्यूड है 2014 के बाद इस गांधी नेहरू परिवार का, ये हम कई बार देख चुके हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद रहे हों या प्रेसिडेंट अब द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके प्रति इनका रवैया रहा हो, या रामनाथ कोविंद साहब से पहले जो प्रेसिडेंट थे इनके अपने प्रणब मुखर्जी के प्रति भी इनका क्या एटीट्यूड रहा है, पूरा देश अच्छे तरीके से परिचित है। लोकसभा में स्पीकर के प्रति इनका किस तरह का रवैया रहता है, किस तरह उनको अपमानित करने की कोशिश लगातार की जाती है, उनके मना करने के बावजूद चेयर के पास, आसंदी के पास आकर के हंगामे किए जाते हैं, चेयर का अपमान किया जाता है, स्पीकर का। और राज्यसभा में जो उपराष्ट्रपति हैं वो चूंकि सभापति होते हैं और राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं, वहां भी किस तरह की अपमानजनक स्थितियां, परिस्थितियां निर्मित की जा रही हैं डेलिबरेटली, ये पूरा देश अब तक जान चुका है। और अभी एक ओकेशन पर जब डायस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी राष्ट्रपति के साथ बैठाया गया था और राहुल गांधी को भी, क्योंकि दोनों इन दो सदनों में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो उस समय राष्ट्रपति बैठी भी नहीं थी और राहुल गांधी बैठ गए थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्हें इशारा करना पड़ा। इसके अलावा भी सदन के भीतर भी राष्ट्रपति की मौजूदगी में भी राहुल गांधी अपने मोबाइल फोन में घुसे हुए रहते हैं। इससे पता चलता है कि ये कितना अहंकार में चूर हैं और इनकी ईगो किस लेवल पर है। मैं उन सारे किस्से कहानियों को यहां दोहराना नहीं चाहता कि कब इन्होंने मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट का अपमान किया था। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक अध्यादेश को कहा था कि ये नॉनसेंस है, इसको उठा करके कूड़े में फेंक देना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति का भी इन लोगों ने सम्मान नहीं किया है। तो ये मौजूदा राष्ट्रपति के बारे में भी अगर इस तरह की ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं और नासमझीपूर्ण टिप्पणियां कर रहे हैं, तो आश्चर्य का विषय बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय समूचे विपक्ष में भी अलग थलग और अकेले पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और आज पार्लियामेंट परिसर में अकेले खड़े हुए भी दिखाई दिए हैं इस देश को। और जो टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, वो तो इन्होंने आज सिद्ध कर दी कि ये पहला सत्र है जब विदेशों से कोई षड्यंत्र नहीं रचा गया इस सत्र को डिस्ट्रॉय करने का। इसलिए तीनों शांत भी थे, अलग थलग भी थे और ये भी जानते हैं कि विपक्ष अब इनसे अलग हो चुका है। इनका नेतृत्व स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि ये अपना एजेंडा चला रहे थे। ये विपक्ष के नेताओं की भी समझ में आ गया था। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं
तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।